दोस्तों, स्वागत है हमारे C2 चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड ने जो इंटरमीडिएट का मॉडल सेट जारी किया है उसके बारे में बात करेंगे और उसका भी हिंदी जो कि कंपलसरी है। ये हिंदी आपको साइंस और कॉमर्स दोनों में काम देंगे। तो यदि आप साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इस बार यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं इंटर का, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको मैट्रिक, इंटर और पार्ट वन, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी की वीडियो आपको दी जाएगी। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएँ हैं। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएँ हैं, किस पाठ की उक्ति है? किस पाठ से लिया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर से। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा शास्त्र है। तीसरा नंबर प्रश्न है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मकथा है एक जूठन। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन है, बहुत दिनों पर दिखना। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी उसका एकमात्र सहारा ही होता है। अगला प्रश्न है छठा नंबर, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन है, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, नाच न जाने आगना टेढ़ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंसर होगा ऑप्शन है, बहाना करना। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, तितर बितर होना। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए नहीं, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? काशी शब्द कौन सा संज्ञा? ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो। अगर बात करें इधर हम भाववाचक, तो जिसे हम देख नहीं सकते उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सभा शब्द कौन सा संज्ञा? सभा शब्द कौन सा संज्ञा? ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो जिसकी संख्या एक से ज़्यादा हो, जो एक गुच्छा के रूप में आता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा इत्यादि ये सब होंगे। 13 नंबर है, मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा? मनुष्य शब्द कौन सा संख्या? ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा सजावट शब्द है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी, नाद। अगला प्रश्न है 16 नंबर, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है, ललित। अगला प्रश्न है 18 नंबर, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नृप, भूप, निप्ति, उपरिक्त सभी। अगला प्रश्न है पेय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी, भास्कर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, संवत् शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संवत् शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, समजुर्वत। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन
सी सत्य जोड़ आचार। अगला प्रश्न है 23 नंबर, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए नई जोड़ अक। 24 नंबर है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी उत जोड़ गम। 25 नंबर है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी परी जोड़ इच्छा। 26 नंबर है, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी हत जोड़ आहत। आप लोग ग्रामर से रिलेटिव बहुत सारे प्रश्न पढ़ लेंगे क्योंकि ग्रामर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर, सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है। सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है। 28 नंबर है, आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है आत्मा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, जी शब्द क्या है? जी शब्द क्या है? ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है 30 नंबर, आयु शब्द क्या है? आयु शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होगा। 31 नंबर है, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द क्या होगा? आंसर बी ऑप्शन बी स्त्रीलिंग शब्द है महिमा। 33 नंबर, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग ऑप्शन है उपसर्ग है। 34 नंबर है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग ऑप्शन है प्रति है। 35 नंबर, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन बी सु। अगला प्रश्न है 36 नंबर, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? आनंदित शब्द में प्रत्यय ऑप्शन बी इत है। 37 नंबर, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ शब्द में प्रत्यय ऑप्शन बी आऊ है। 38 नंबर, पढ़ाई शब्द में क्या प्रत्यय है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए आई। 39 नंबर, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी पाताल। 40 नंबर है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दंड। आप लोग अपना अपना एक हिसाब से टेस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न ऐसा है जो इजी पूछ दिया जाता है, तो आप उस हिसाब से इसमें टेस्ट कर लीजिए कि कितना सही हुआ और कितना गलत। इससे आपको स्थिति का पता चलेगा। 41 नंबर है, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी कोप। 42 नंबर है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्राचीन। 43 नंबर, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी कृतघ्न। 44 नंबर, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी जंगम। 45 नंबर, धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष। 46 नंबर, त्रिवेद शब्द कौन समास है? त्रिवेद शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन बी द्विगु समास है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? भाई बहन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। 48 नंबर, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। 49 नंबर, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। 50 नंबर, आजीवन शब्द कौन सा समास है? 50 नंबर, आजीवन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास है। 51 नंबर, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन बी अपमानित। 52 नंबर, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांच शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन ए रोमांचित। 53 नंबर है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन बी भौगोलिक। 54 नंबर, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा?
शिव शब्द का विशेषण ऑप्शन ए शैव होगा। 55 नंबर, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन सी साप्ताहिक। 56 नंबर है, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादक शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन ए संपादकीय। 57 नंबर है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी 6 भेद होते हैं सर्वनाम का। 58 नंबर है, वर्तमान काल के कितने भेद वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर होगा 4। वर्तमान सीधा पूछा जाए काल के कितने भेद होते हैं, उसका 3 आंसर होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, प शब्द का यानी प का जो कि एक वर्ण है, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी ओष्ठ है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी तालु। अगला प्रश्न है 61 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑप्शन बी यूरोप में। 62 नंबर है, गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रपति। 63 नंबर है, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। 64 नंबर है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए बेन जॉनसन ने कहा। 65 नंबर, विष्णी कौन है? विष्णी कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी मानक की माँ। 66 नंबर है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन बी लेखिका। 67 नंबर है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन बी अभिनेत्री होगा। 68 नंबर है, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए आकाश पिंड। 69 नंबर है, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या? ऑप्शन बी मृगयानी। 70 नंबर है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 71 नंबर, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम होगा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। 72 नंबर है, जिसका जन्म बाद में हुआ वो क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो ऑप्शन सी अनुज कहलाता है। 73 नंबर है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ग। 74 नंबर होगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 3 जिसमें अशुद्ध होगा और एक ही शुद्ध लिखा गया होगा, ऑप्शन सी वाल्मीकि। 75 नंबर है, जिससे किसी बात के होने का बोध हो, जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर का ऑप्शन है निषेधवाचक कहते हैं। 76 नंबर है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर का ऑप्शन है प्रधानाचार्य। 77 नंबर है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी प्रियदर्शी। 78 नंबर है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर का ऑप्शन है विकल्प। अगला प्रश्न है 79 नंबर, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है हस्तक्षेप। 80 नंबर है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन बी जिज्ञासु। 81 नंबर है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन सी वनचर। 82 नंबर,
गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? ऑप्शन बी आलोचक कहलाता। 83 नंबर है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1911 ईस्वी में हुआ था। 84 नंबर है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1927 में हुआ था। 85 नंबर है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? ऑप्शन सी जायसी। 86 नंबर है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिनकर। 87 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? ऑप्शन ए साहित्य के एडिशन थे। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके द्वारा प्रयोग किया जाता है? किनके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण के लिए लोकनायक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 89 नंबर है, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? ब्रजराज कुंवर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण। अगला प्रश्न है 90 नंबर, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सूरदास है। अगला प्रश्न है 91 नंबर, करबक में कौन बात पाई जाती है? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? ऑप्शन है प्रेम की महिमा पाई जाती है। 92 नंबर है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 93 नंबर, कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। 94 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन है डायरी, एक डायरी है। 95 नंबर, निम्न में से गद्य कविता कौन सा है? गद्य कविता कौन सा? ऑप्शन बी हार जीत। 96 नंबर है, भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण किस रस के महान कवि है? ऑप्शन सी वीर रस के। 97 नंबर है, ओ सदा निरा निबंध किस नदी के आधार पर बनाकर लिखा गया? ओ सदा निरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? ऑप्शन डी गंडक नदी को। 98 नंबर है, जायसी किस कालखंड के कवि है? जायसी किस कालखंड के कवि है? ऑप्शन बी भक्ति कालखंड के कवि है। 99 नंबर है, संत तुलसीदास कैसे कवि है? संत तुलसीदास कैसे कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी छायावादी कवि। 100 नंबर है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? किस कहानी की शीर्षक गैंग्रीन था? ऑप्शन बी रोज। ये था आपका 100 प्रश्न जो कि आपके मॉडल पेपर का था। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मिलने का चांस होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।